हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। आ जाओ जी मेरे चैनल दी गली, मेरे प्यारे प्यारे डिवाइन फैमिली, मेरे व्यूअर्स, आप सभी लोग कैसे हो। आपके व्यक्ति की फीलिंग्स और इमोशंस, उनकी भावनाएं आपके लिए क्या हैं और आपकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है और आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। मैं टैरो रीडर पूजा त्यागी आपको सब बताऊंगी। आपसे सिर्फ है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी के भी रीडिंग को लाइक करें ताकि आपका और मेरा जी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे आज 3 डिविनेशन टूल्स हैं। देखो, कैंडल वैक्स ऑन वाटर तो रहेगा ही, तो पानी तो माध्यम ज़बरदस्त रहेगा, इमोशंस को खींच खींच के निकालेगा। टैरो कार्ड रीडिंग भी है, राशियाँ क्लियरली पता चल जाएंगी इससे। प्लस आज मैं डाइस रीडिंग भी करूँगी, यानी कि अगर मुझे ज़रूरत लगी कि मुझे कुछ और क्लैरिटी के लिए डाइस चाहिए तो मैं वो भी यूज़ करूँगी। आई विल नॉट लीव एनीथिंग टुडे अनएक्सप्लोर्ड। आई यूज़ ऑल द 3 टूल्स, डिविनेशन टूल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं कार्ड्स को शफल करके कुछ कार्ड्स निकालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ कार्ड्स जस्ट टू गेट द क्लैरिटी एंड टू स्टार्ट ऑफ विद द रीडिंग, और कुछ डाइस भी निकालूंगी एंड उसके बाद हम कैंडल वैक्स का उपयोग करते करते रीडिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कार्ड आ रहा है द 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये कार्ड्स है ना, ये आपके बारे में मुझे ज़्यादा बताएंगे, ये आपके पार्टनर के बारे में मुझे ज़्यादा बताएगा, ठीक है। द चैरियट, द किंग ऑफ कप्स, 6 कार्ड्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है। द डेविल, ओए होए, डेथ, द 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस कनेक्शन में अपने व्यक्ति के साथ एंड इन जनरल लाइफ में आप काफ़ी टाइम से एक डिस्प्यूट की स्थिति में चल रहे हो, जहाँ पे आपकी स्थिति अनरिजॉल्व है, ठीक है। और ये आप काफ़ी टाइम से चल रहे हो, ओके। हो गए होंगे आपको 5 महीने, हो सकता है किसी किसी को 1 साल भी हो गया हो, उससे ज़्यादा भी हो गया हो। सो समवेयर आप एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में, आप एक गड़बड़ गड़बड़ वाली स्थिति में बहुत टाइम से, उससे बहुत टाइम से गुजर रहे हो, ठीक है। अब आपका क्या है ना, आप अपनी ज़िंदगी में मोमेंटम चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी में ये सब नहीं चाहते हो कि ऐसे ही चलता रहे, मतलब आपको चेंज चाहिए। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा, देखो नंबर 2 बार दिखाई दे रहा है मुझे डाइस पे, ठीक है। इमोशनल तो देखो आप हद हो, इमोशनल इंसान आप हो भी, लेकिन अभी आपने अपने इमोशंस को चैनलाइज करने के बारे में ठान लिया है। आप अब ये कह रहे हो कि मुझे डिसिप्लिन में रहना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, अपनी सेहत के बारे में सोचना है। मैंने बहुत इस रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट कर लिया, मैं बहुत रो ली, मैंने बहुत रो लिया, मैंने खूब चिल्ला लिया, चीख लिया, समझा लिया, प्यार से बात कर ली, गिड़गिड़ा के बात कर ली, रो के बात कर ली, चिंगाड़ के बात कर ली, हर तरह से मैंने बात कर ली। लेकिन अभी मुझे लगता है कि मुझे अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस व्यक्ति के पीछे चलते 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 अपनी लाइफ की जर्नी में भटक गई हूँ या भटक गया हूँ, और ये बात आप रियलाइज़ कर रहे हो, ठीक है। आपको ये चीज़ कोई भी टैरो रीडर समझाएगा ना, या कोई भी एस्ट्रोलॉजर बोलेगा ना, या जिससे भी आप हेल्प ले रहे हो, आपका मेंटोर हो, आपके गुरु हो, बोलेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अभी ये चीज़ आप खुद फील कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि बहुत टाइम हो गया इंतज़ार करते करते भाई, छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत इंतज़ार कर हो गया। और इस रिलेशनशिप में आपके व्यक्ति ने आपको लिटरली, देखो कैसी जगह पे लाके छोड़ा, जीना मरना, मतलब मरने के समान कर दिया आपका जीवन, ऐसा लगा कि ज़िंदा ही नहीं हो। इस व्यक्ति ने आपको ऐसा कर दिया, इतने इमोशंस के ढेर में, इमोशंस के बारूद पे आपको बिठा दिया कि आपको तो ये लगता ही नहीं था कि आप ज़िंदा भी हो। आपको लगता था कि यार बस कट रही है ज़िंदगी, मैं सिर्फ ज़िंदा लाश हूँ, बस चल रही हूँ, बस चल रहा हूँ, मुझे कुछ इधर उधर कोई जॉय नहीं है, कोई लाइफ में इंजॉयमेंट मैं फील ही नहीं कर पा रहा कुछ। अगर मैं अचीव भी कर रहा हूँ, सपोज करियर में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हो रही है, कुछ अच्छा इंक्रीमेंट मिल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे खुशी ही नहीं हो रही, मुझे कुछ अचीव करके खुशी ही नहीं होती। इस स्थिति से आप निकले हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को आप नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, इस एडिक्शन से निकलने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को किंग की पोजीशन में लाना चाहते हो, यानी कि अपनी लाइफ में कंट्रोल लौटा के आप लाना चाहते हो। अभी कंट्रोल अपने व्यक्ति के हाथ में आप नहीं देना चाहते हो। डाइस भी मुझे यही बता रहे हैं कि आप अपनी वाणी का उपयोग करके, अपनी बुद्धि का उपयोग करके आगे कुछ अच्छा करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। केवल राहु का स्ट्रेस और एंग्जाइटी ही नहीं, राहु की वो एनर्जी भी एक्सप्लोर करना चाहते हो जहाँ पे मनी है, ग्रोथ है, पैसा है, रिसर्च है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। इमोशंस की बात अगर मैं करूँ तो हाँ, कहीं ना कहीं परेशान तो अभी भी हो, व्यक्ति को लेके तो हो ही, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा ढर्रे पे लाने की कोशिश कर रहे हो। लियो सिंह राशि, वर्गो लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर पाइसेस, वृषभ राशि भी,
टॉरस भी अप टू सम एक्सटेंट मुझे दिखाई दे रही है। नंबर 5, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 14, यानी कि मूलांक 5 भी बनता है उसका, डेट ऑफ बर्थ 14 भी हो सकती है। नंबर 13 एंड नंबर 9 ये दिख रहे हैं, हनुमान जी का नंबर है, वो भी दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे मंगल की एनर्जी दिख भी काफ़ी इंटेंसिव रही है, एक्सटेंसिव रही है आपके लिए, ठीक है। ये तो कुछ बातें हो गई आपके बारे में, कुछ बातें हो गई आपके मूड के बारे में, ये कुछ बातें हो गई कि आप अपने जीवन को अब कैसा चाहते हो। मन में तो देखो वे भी सफ़र कर ही रहे हो, ठीक है। राधा रानी सामने बैठे हैं, उनके सामने आप अपनी मन की भावनाओं से डर के बच के नहीं भाग सकते हो, डिनाइल में मत रहो। हाँ, अपनी लाइफ में बदलाव ला रहे हो, हाँ कोशिश कर रहे हो, हाँ सब हो रहा है, हाँ आप कहीं ना कहीं जागे हो, चेते हो, चेतना काम कर रही है, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति की जो भावनाएं हैं वो हैं अभी भी वहाँ पे इंटैक्ट है। इससे आप नफरत करने नहीं लग गए हो, कहीं से कहीं तक भी प्यार अभी भी करते हो, बहुत करते हो। इससे जितना रुलाया है ना, बस आप यार ये मान लो, ये समझ लो, कैसे समझाऊँ मैं आपको, आप ये मान लो कि जितना इसने आपको रुलाया है ना, उतना ही आप इससे प्यार करते हो। ओए होए, आशिकी करना कोई आपसे सीखे भाई। अच्छा, अब आप आते हैं आपके व्यक्ति तक, ठीक है। आपके व्यक्ति, अब यहाँ पे बताएगा मुझे वैक्स का माध्यम से आपके व्यक्ति की सिचुएशन क्या है पता करूँगी। देखो टी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो टी पॉइंट होता है वो ऐसा होता है कि उस पर जब कोई इंसान आता है तो उसको 2 रास्ते दिखते हैं, इधर जाओ या उधर जाओ। तो आपका व्यक्ति वो है ना 2 ऑफ सोल्स की एनर्जी नहीं होती कि मैं कहाँ जाऊँ, इधर बढ़ूँ कि उधर बढ़ूँ। अगर थर्ड पार्टी स्थिति में है तो समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। अगर आपसे मूव ऑन करना चाहता है आपका पर्सन, या आपको बहुत बड़ी बड़ी खरी खरी सुना के गया है, तो वो भी इसको समझ में नहीं आ रहा। ये आपसे बातें कह के चला तो गया, आपका दिल दुखा के चला तो गया, आपको हर्ट करके चला तो गया, लेकिन इसने बाद में जाके रियलाइज़ किया कि यार मेरे को तो अभी भी इस बंदी के थॉट्स आ रहे हैं, इस बंदे के थॉट्स आ रहे हैं, मेरे को तो अभी भी इस व्यक्ति से जुड़ाव महसूस हो रहा है। दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ ए पर्सन। आपके पर्सन ऐसे इंसान है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मे बी अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा निभा रहे हैं, या फिर इनके ऊपर कुछ ऐसा है कि मे बी परिवार की जिम्मेदारियां हैं, या इनकी अपब्रिंगिंग कुछ ऐसी है जहाँ पे इनके परिवार का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस मुझे दिखाई देता है। हो सकता है अगर आप दोनों का रिलेशनशिप लोगों के सामने आ चुका है, या फिर वो एक जानते हैं लोग उसके बारे में, तो वहाँ पे भी मुझे लगता है कि इनकी फैमिली का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा, अगर आप मैरिड हो तो भी आपकी लाइफ में आपके पार्टनर की फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, इतना ज़्यादा कि सफोकेटेड फील करोगे आप अपने व्यक्ति की इनडिसाइजिव नेचर से। जो वो डिसीजन नहीं लेते हैं, कमिटमेंट नहीं देते हैं, सही टाइम पे सही काम नहीं करते हैं, बाद में रोने पीटने छाती पीटने का फ़ायदा क्या है भाई। आपका इनके साथ पॉइंट ही आज तक ये रहा है कि यार सही बात सही टाइम पे करो ना, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये आपके व्यक्ति की पॉलिसी है। वो जब तक खेत को चुग नहीं जाता उनका, तब तक उनको वो चेतते ही नहीं है, लेकिन तब उसके बाद क्या है छाती पीटने का फ़ायदा। तो आपकी एक्सपेक्टेशन इनसे डिसाइसिव होने की है। आप इनसे बोलते हो कि यार मैं तुम्हारे लिए रो रही हूँ, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अपनी लाइफ में पता नहीं कौन कौन से मैंने बदलाव कर लिए, अपनी सारी हैबिट्स चेंज कर ली, मुझे खुद में पहचान नहीं आती कि मैं कौन हूँ, मैं क्या था, मैं क्या हो गया, मैं क्या थी, मैं क्या हो गई। मेरे दोस्त नहीं पहचानते, वो मुझे बार बार कहते रहते हैं कि तू क्यों पड़ी हुई है इस कनेक्शन में, तू क्यों पड़ा हुआ है इस कनेक्शन में, क्या चाहिए, क्या मिल रहा है तेरे को। जब मैं इन सभी लोगों से लड़के, अपने सारे प्रेजुडिस से, अपने सारे लॉजिक से लड़के आपके पास आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तो 2 प्यार के बोले कमिटमेंट और थोड़ा सा कंफर्ट और वार्म्थ तो मैं डिज़र्व करता हूँ ना, या करती हूँ ना। अब आपका व्यक्ति क्या है, आपका व्यक्ति है ये जो बच्चे नहीं होते कि मेरा बैट है तो मैं क्रिकेट पहले खेलूँगा, मेरी चांस पहले आएगी, मैं अपनी बॉल लेके आई हूँ, मैं पहले करूँगा बॉलिंग। ये जो बचकाना इमेच्योर सी सोच होती है ना छोटे छोटे बच्चों की, अब वो तो बच्चे हैं उनकी सोच इसलिए, पर आपका व्यक्ति तो मेच्योर्ड है। आप में से बहुत से लोग ऐसे जिनके पार्टनर 40+ भी हैं। उफ, इनको तो इनकी इमेच्योरिटी ही नहीं जा पा रही है। ओके, आप जितना इनको लॉजिक समझाने की कोशिश करते हो, ये आपको उतना इलॉजिकल दिखाने की कोशिश करते हैं। ओके, ये व्यक्ति आपको नैगिंग टैग कर रहा है। ये व्यक्ति ये बोल रहा है कि तेरी वजह से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि तू चुप नहीं होती, क्योंकि तू चुप नहीं होता, तू रात दिन मेरे को उकसाता है, तू बोलता है, तू रात दिन कंप्लेंट करता है, मेरा दिमाग सटकता है, मैं फ्रस्ट्रेट होती हूँ, और मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ, मैं लड़ता हूँ या लड़ती हूँ, तुझे घोस्ट करता हूँ, मैं तुझे नो कॉन्टैक्ट में डालता हूँ। ये लॉजिक लगाते हैं ये, लेकिन ये बात नहीं करते आपसे कि तू फ्रस्ट्रेट होती क्यों है। आप अगर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो कोई ना कोई वजह है उसके पीछे, पागल तो आप भी नहीं हो, है ना, पागल तो नहीं हो। अगर आप पागल होते, कुकू होते, दिमाग आपका सटकेला होता, तो ये व्यक्ति क्या
आपके साथ रिलेशनशिप में आते, तो अब अचानक आप इतने बड़े पागल कैसे हो गए? ठीक है, अब ये व्यक्ति ऐसा करता क्यों है? क्योंकि जितना ही आप कॉन्फिडेंस कम करेगा उतना ही ज़्यादा ये चमकेगा, उतना ही ज़्यादा आप इससे सवाल जवाब कम करोगे। आप खुद को ब्लेम करोगे कि मेरी वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है, मैं ही नहीं चुप रहती, मैं ही नहीं चुप रहता, मैंने ही अपने पार्टनर को इतना ज़्यादा उकसा दिया था, वो तो कितना स्वीट है। हो जाता है ना यही। बना जाता है ना आपका पागल। ठीक है, रात दिन स्कैमर से सावधान रहते, ओटीपी शेयर नहीं करते, लेकिन जीवन का सबसे मेन ओटीपी आपने इनके साथ शेयर कर दिया। भाई उसमें भी ज़रा थोड़ा ध्यान रख लेते। ठीक है, ये जितनी बार आपको ओटीपी भेजता है या पूछता है उतनी बार आप बताते हो अपनी ज़िंदगी के सारे राज, अपने सारे कमज़ोरियाँ, अपनी डिपेंडेंसी कितनी है आपके इसके ऊपर, सब का खुलासा आपने इन पे कर रखा है। कोई आपके अंदर कोई, जिसको बोलते हैं ना कि सीक्रेसी ही नहीं रह गई है। ठीक है, ये पर्सन जितना ज़्यादा दावा करता है, आपके सामने चौड़ा होता है आपको भूलने का, आपकी मैं तेरे बिना रह सकता हूँ, तू जिम्मेदार है, तू ये तू वो, तू 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 तू, उतना ही ज़्यादा ये व्यक्ति अकेले में आपके थॉट्स के साथ हुतू तू खेलता है। बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति खो जाता है आपकी याद में, आपके थॉट्स में। दैट इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग राइट नाउ। ठीक है, इस व्यक्ति को फ़िलहाल आपको छोड़ने की तो कोई नीयत मुझे लगती नहीं है। ठीक है, पर ये व्यक्ति ये भी कह रहा है कि यार क्या रोज़ रोज़ का, इसको रोज़ रोज़ मैं वापस जाऊँगी, फिर से वही सब शुरू हो जाएगा। तो ये पर्सन ना अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को, जिसको ये बहुत हैवीली वे करता है अपने हार्ट पे, उनके चलते इग्नोर कर रहा है, प्रोकेस्टिनेट कर रहा है, आगे आगे बढ़ा रहा है दिनों को। हफ्ते महीने में तो महीने कुछ लोगों के और ज़्यादा महीनों में बदल चुके हैं। ओके, और आपको अब डर लग रहा है क्योंकि नो कांटेक्ट तो बहुत सारा हो गया, और नो कांटेक्ट में इस बार आप झुकना नहीं चाहते, इसलिए आप अपनी लाइफ में चेंजेस करना चाहते हो। ठीक है, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन किसी इंसान के साथ या तो आपकी बातचीत ही नहीं होती, और होती है तो उसके साथ बात करने में आपका मन नहीं लगता, या तो उसी के साथ कंपेयर करने लग जाते हो अपने प्रीवियस पार्टनर के साथ, या आपका मन नहीं मानता, कोई भाव भी दे रहा है तो भी मेरा मन नहीं मान रहा, पुराने वाले व्यक्ति का ही वेट करूँगी मैं, तो ये वाले मोड में आप आ जा रहे हो। यानी कि यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी आपको दे भी कि भाई अपना पैसेंजर ही बदल ले साइड वाला, तो वो भी नहीं बदला जा रहा आपसे। ठीक है, फिर आप पूछते रहते हो मुझसे कि मैं मूव ऑन कैसे करूँ। कहाँ है मूव ऑन करने की एनर्जी? दिख रहे हो कोई मूव ऑन करते हुए? आप कोई मूव ऑन नहीं है, मूव ऑफ है। ठीक है, कुछ नहीं, मूव ऑफ, मूड ऑफ, सब ऑफ आपका। चुपचाप वेट कर लो अभी और थोड़ा सा फॉर सम डेज। देखो, जो लोग बिल्कुल स्थिर हो चुके हो आप में से कि भाई मुझे तो ये सड़ू इंसान चाहिए नहीं, ठीक है मत लो, लेकिन अभी जो लोग वेट कर रहे हैं उनके लिए मुझे दिखता है कि व्यक्ति जो है वो, क्योंकि आपके थॉट्स को बहुत ज़्यादा प्रोसेस कर रहा है, तो ये आ सकता है। लेकिन अगर आप इस व्यक्ति से अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी का एहसास एक्सपेक्ट कर रहे हो, भाई उसकी गारंटी कोई नहीं है। जिम्मेदारी तो इनसे कोई नहीं उठवा पाया आज तक, इन खुद के माँ बाप इन्हें जिम्मेदार नहीं बना पाए। करते होंगे ये मेहनत, करते होंगे ये काम, लेकिन जो इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये किसी की नहीं उठाते, ये अपने में रहते हैं। आपके लिए फिर भी थोड़े से सेंटिमेंटल हैं, आपके लिए फिर भी ये कुछ बदलाव लाए हैं, बट ये व्यक्ति पूर्णतः बदल के अपने आप को रावण से राम बना के और बैड कॉप से गुड कॉप बना के लेके आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, बस आ जाएगा, आके पसर जाएगा, फिर से बैठ जाएगा दम। सोच लो क्या करना है इसका। ठीक है, अपनी चेतना से काम लो। देखो, इस रिलेशनशिप में आगे जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी खुलासे होते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं, आप अपनी लेवल पे जो जर्नी जी रहे हो, जिसमें आपने कुछ चेंजेस अपने लिए मुकर्रर किए हैं कि मैं ऐसा चेंज करूँगी, मैं वैसा चेंज करूँगा, अपने आप के करियर पे फोकस करूँगा, बस उसको मत चेंज करना। उस वाले पथ पे आपने बढ़ते रहना। यानी कि आपको अपनी लाइफ में दो पैरेलल पाथ्स रखने हैं, एक खुद की स्पिरिचुअल जर्नी का, एक खुद की ग्रोथ का, और एक इस रिश्ते की जर्नी का। दोनों को मिक्स और ओवरलैप करने की गलती मत करो, वरना जितनी ज़िंदगी झंड है उतनी ही झंड रह जाएगी। ठीक है, लाइफ में अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको अलग अलग जगह पे करो। एक ही जगह सारा पैसा लगा के बैठोगे और वो डूब जाएगा तो आप डूब जाओगे। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो लाइक किया कि नहीं किया, और कमेंट सेक्शन में बताओगे ना कितने भाग से रेजोनेट किया।
ज़रूर बताना। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।